हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इक्विवेलेंट सर्किट्स जो है हम कैसे बना सकते हैं अलग अलग टाइम के लिए। तो क्विकली जो है हम उसे रिकैप कर लेते हैं। तो पहले कंडीशन अपन ने देखी थी कि अनचार्ज कंडीशन में जो है कैसे अपन कर सकते हैं। तो इंडक्टर है और अगर मेरे पास टाइम t इक्वल टू 0 है तो मैं इसे क्या कर दूंगा, ओपन सर्किट कर दूंगा। ठीक है, इंडक्टर है, टाइम इन्फिनिटी है तो मैं इसे क्या कर दूंगा, शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। फिर अगर मेरे पास कैपेसिटर है, t इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। एंड कैपेसिटर है, t इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। अब ये अपन वाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, पहले अपन ने ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ सीखा था। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैंने बोली थी कि अगर इनिशियली चार्ज्ड है तो कैसे होगा। तो अगर इनिशियली चार्ज्ड है इंडक्टर तो इनिशियली उसमें से कुछ करंट जा रहा होगा I। तो कुछ करंट I जा रहा है तो इसे हम कैसे कर देंगे, करंट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे जिसकी वैल्यू होगी I एम्पियर्स। राइट। फिर अगर मेरे पास कैपेसिटर है, उसके पास इनिशियल वोल्टेज होगा V और फिर उसको अपन रिप्लेस कर देंगे एक वोल्टेज सोर्स से जिसका वैल्यू होगा V वोल्ट्स, या इनिशियली यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा वो एक वोल्टेज सोर्स से अपन रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांजिएंट। जो एक बड़ी सी इक्वेशन आती है तो वो जनरल इक्वेशन जो है अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलो एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें एक V वोल्टेज है, फिर एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर, L वैल्यू VL प्लस रेजिस्टेंस VR। तो अभी मैं यहाँ पे दो चीज़ों की बात करने वाला हूँ। क्या, एक होगा विद सोर्स और एक होगा विदाउट सोर्स। दो कंडीशन होती है ना, सोर्स फ्री नेटवर्क एंड विद सोर्स नेटवर्क और सोर्स्ड नेटवर्क। तो यहाँ पे अपन KVL लगाएंगे, -V प्लस VR प्लस VL इक्वल टू 0। ठीक है, -V प्लस VR प्लस VL इक्वल टू 0। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो वो सर्किट आप दिमाग में रखें, -V प्लस VR प्लस VL इक्वल टू 0। सर्किट सिंपल सा है, RL नेटवर्क या एक कॉइल अपन कह सकते हैं कि क्योंकि अगर एक R है एक L है तो इस पूरे अरेंजमेंट को प्रैक्टिकल इंडक्टर बोलते हैं या फिर अपन कॉइल बोल देते हैं। और भाई प्रैक्टिकल कैपेसिटर कैसा होगा, तो कैपेसिटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाता है, इसको बोलते हैं लॉसी कैपेसिटर या फिर प्रैक्टिकल कैपेसिटर। आइडियल में ये रेजिस्टेंसेस अपन हटा देते हैं। ठीक है, आइडियल में ये रेजिस्टेंसेस जो है वो हट जाते हैं। चलिए, तो इक्वेशन अपन ने लिखी, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, VL इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। VL इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और चूँकि पॉजिटिव से अंदर आ रहा है, ये ऐसे पॉजिटिव से ये अंदर आ रहा है तो अपन कैसे लिखेंगे, VL इक्वल टू प्लस एल डी आई बाई डी टी। और अगर माइनस से एंट्री करता तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो -V प्लस VR क्या हो जाएगा, I इंटू R प्लस VL जो है वो हो जाएगा L डी आई बाई डी टी। तो अब यहाँ पे L डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इक्वल टू V। तो ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, इसे अपन बोलते हैं LDE। क्या है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसा होता है। तो क्या ये उसी फॉर्म का है?
उसी फॉर्म का ये जो आई है, ये आई, ये और ये आई सेम है, तो ये क्या हो गया, नहीं बेसिकली इसको ऐसे कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए डी आई बाय डी टी प्लस, अब आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बाय एल आई प्लस वी बाय एल। तो ये हो गया कि नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो चलो इसी बात पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है अपन जल्दी कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो मैं इसके लिए डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ, एक चीज़ ही याद कर लिए, वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू अल्फ़ा डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। क्या, अगर y में वेरिएबल है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो कैसा हो जाएगा, वाई अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी। वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी, ऐसे बार बार बोल याद हो जाता है अपने आप। वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी। अरे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जो है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो है एक्सपोनेंशियल ऑफ पी डी एक्स, एक्सपोनेंशियल ऑफ पी डी एक्स। अगर यही चीज़ रिवर्स में आ जाती, कभी वेरिएबल चेंज हो जाता है ना, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले ये लाइन लिख लो, वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद क्या लिखना है, एक्स अल्फ़ा इंटीग्रल ऑफ क्यू अल्फ़ा डी वाई प्लस सी। सिर्फ जो है एक्स और वाई को रिप्लेस कर देना है। और अगर अल्फ़ा की बात करेंगे तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा फिर, इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई सिंपली। तो ऐसे इजीली, नहीं तो अक्सर जो है इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है डी एक्स बाई डी वाई में अगर आ गई तो। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक फॉर्म और ये इसका इन्वर्स फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। तो चलो वापस से अपन अपनी इक्वेशन पे आते हैं। अपनी इक्वेशन कैसी थी, वापस से वो सर्किट डायग्राम याद कर लो, माइनस वी प्लस वी आर प्लस वी एल इक्वल टू ज़ीरो। वी एल क्या था, एल डी आई बाई डी टी, एल जो है वो गया डिनोमिनेटर में, प्लस वी आर आई इंटू आर, आर बाय एल इज इक्वल टू वॉट, वी बाय एल। ठीक है, तो ये जो है इसको ए या बी अपन कुछ मान सकते हैं। चलिए अभी डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इक्वेशन सही है, एल डी आई बाई डी टी आई आर, एल डिनोमिनेटर में वी बाय एल। तो पहला कंडीशन मैं लेता हूँ सोर्स फ्री कंडीशन। सोर्स फ्री कंडीशन है, मतलब v इक्वल टू ज़ीरो होगा, सोर्स फ्री है ना। तो सोर्स कौन सा था वहाँ पे, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, तो अब सोर्स फ्री है यानी कि v इक्वल टू ज़ीरो है। तो v इक्वल टू ज़ीरो है तो सिंपली क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर बाय एल, माइनस आई आर बाय एल। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई जो है वो नीचे गया, इधर डी आई बाय आई इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू डी टी। फिर इसके बाद अपन ने उसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आई, क्या हो गया ये, एल एन आई इज इक्वल टू टी आ गया माइनस आर बाय एल इंटू टी। फिर एक्सपोनेंशियल इधर शिफ्ट कर दिया, आई इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे एक और चीज़ क्या रह गई पहले वाले में, यहाँ पे कांस्टेंट रह गया ना, सी कांस्टेंट। तो देखिए अगर ये एल एन में चल रहा है, अच्छा सी प्लस कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, एल एन इज इक्वल टू सी प्लस कॉन्स्टेंट। फिर एक्सपोनेंशियल अपन ने लिया, दैट इज माइनस आर बाय एल टी प्लस सी। तो ये अपना इक्वेशन आ गया कि करंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आर बाय एल टी प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय एल टी, और ये प्लस सी कहाँ पे है, ये प्लस सी ऊपर ही है, प्लस सी ऊपर ही है। तो अब एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी कि ये हो जाएगा कैसा, माइनस आर बाय एल टी इंटू ई का पावर सी। तो ये जो ई का पावर सी है इसको अपन ने क्या बोल दिया, कुछ कांस्टेंट बोल दिया, आई ऑफ टी कांस्टेंट हो गया ए,
एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय एल टी। अब यहाँ पे मैंने t इक्वल टू 0 पुट किया, t इक्वल टू 0 पुट किया तो आई ऑफ 0 इक्वल टू ए, आई ऑफ 0 इक्वल टू ए हो गया। अब यही आई ऑफ 0 मैंने वापस यहाँ पे पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ 0 एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय एल टी। और इसको और इज्जत से लिखने की अगर अपन कोशिश करें तो ये जो r है मेरा, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। इसको डिनोमिनेटर में ले गया तो आई ऑफ टी, आई ऑफ 0 इनिशियल एक्सपोनेंशियल टी अपॉन एल अपॉन आर, तो एल अपॉन आर जो है आर एल सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो जाता है और आर सी सर्किट का टाइम कांस्टेंट आर सी। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। आई ऑफ टी इनिशियल कंडीशन आई ऑफ 0 एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टाउ, राइट। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है कि भैया अगर सोर्स फ्री नहीं हुआ, सोर्स तो है, तो फिर कैसे अपन डिराइव करेंगे। तो देखो भाई कि डी आई बाई डी टी आई आर बाय एल इक्वल टू वी बाय एल, वी बाय एल। अब जो है ये v जो है ये नॉन ज़ीरो है, v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब उस केस में ये कैसी इक्वेशन हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन आई हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन आई। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो याद करो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे लिखेंगे फटाफट, y अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ p डी एक्स। p क्या है यहाँ पे, p है r बाय एल डी एक्स, x की जगह यहाँ पे क्या है t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल r बाय एल t डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ क्यू अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी टी आएगा यहाँ पे, है ना, डी टी आएगा। तो डी टी आर बाय एल इंटू टी। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर, एक्सपोनेंशियल आर बाय एल टी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल टी अपॉन टाउ। दिस इज आर इंटीग्रल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो अब अगर आपको ये करना हो, अब सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन जो है वो कैसे लिखेंगे, y अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी। और अभी अपन ने देखा कि जो अल्फ़ा है वो क्या आया है, एक्सपोनेंशियल ऑफ टी अपॉन टाउ। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ टी अपॉन टाउ आया है। y की जगह कौन है यहाँ पे, i, y की जगह कौन है यहाँ पे, i। y अल्फ़ा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल t अपॉन टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी। q की जगह कौन है, v बाय एल अल्फ़ा एक्सपोनेंशियल t अपॉन टाउ, y अल्फ़ा इज इक्वल टू q इंटीग्रल ऑफ q अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी। ठीक है, डी एक्स प्लस सी हो गया। c की वैल्यू ज़रूरी है। तो अब देखो इंटीग्रेशन कर देते, i इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t बाय टाउ वी एल। अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जो है वो कैसे होता है, t बाय टाउ, और जो भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 अपॉन टाउ, तो डिवाइड में क्या चला जाएगा 1 बाय टाउ। इसको समझ में नहीं आया उसके लिए कि एक्सपोनेंशियल उसका कोफिशिएंट क्या है 1 बाय टाउ इंटू टी। तो इंटीग्रेशन में कैसा होता है कि एक्सपोनेंशियल सेम, तो टी बाय टाउ तो वैसे का वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट 1 बाय टाउ। ठीक है, तो 1 बाय टाउ आ गया नीचे, एक्सपोनेंशियल इंटू 1 बाय टाउ। अब ये टाउ ऊपर चला जाएगा, तो अब ये टाउ अगर ऊपर चला गया तो फिर क्या हो जाएगा, वी टाउ हो जाएगा, वी टाउ बाय एल इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस सी। अब c की वैल्यू मुझे चाहिए। अब चलो पूरा आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि आई ऑफ टी जो है वो क्या हो जाएगा, वी टॉ बाय एल
चलो ऊपर लिख लेता हूँ, है ना। क्या हो जाएगा, लिखो वी टाउ बाय एल, और सी के साथ जो है वो एक्सपोनेंशियल के रिवर्स में आ जाएगा। तो देखो आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी टॉ बाय एल। एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है वो इधर गया तो इसको कैंसिल कर दिया, 1 हो जाएगी वो वैल्यू, प्लस सी एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टाउ। ये है मेरा आई ऑफ टी। ठीक है, अब इस पे मैं t इक्वल टू 0 डाल देता हूँ। तो t इक्वल टू 0 डाला तो आई ऑफ 0 इज इक्वल टू वी टॉ बाय एल प्लस t इक्वल टू 0 c आ गया। t इक्वल टू इन्फिनिटी डाला तो आई ऑफ इन्फाइनाइट इज इक्वल टू अगेन वी टॉ बाय एल, पर अब की बार ये है 0, तो आई ऑफ इन्फिनिटी हो गया ये, वी टॉ बाय एल इज इक्वल टू आई ऑफ इन्फिनिटी एंड दिस। तो इन दो इक्वेशन से कुछ क्लियर हो रहा है कि c की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ। c की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, अब ये क्या है, ये वी टॉ बाय एल है ना, वी टॉ बाय एल है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ कि आई ऑफ 0 इज इक्वल टू वी टॉ बाय एल आई ऑफ इन्फिनिटी प्लस सी। तो यहाँ से c क्या आ गया, आई ऑफ 0 माइनस आई ऑफ इन्फिनिटी। अब इसी इक्वेशन में मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ वी टॉ बाय एल, तो आई ऑफ टी यानी कि करंट इन इंडक्टर एट एनी गिवन टाइम कैसे आएगा, वी ऑफ टाउ, ये तो आई ऑफ इन्फिनिटी हो गया यानी कि फाइनल, प्लस सी की वैल्यू क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल, ये इधर डाल दिया इनिशियल माइनस फाइनल, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ टी अपॉन टाउ। तो यही कुछ ट्रांजिएंट इक्वेशन आप पढ़ते हो, है ना, ये ट्रांजिएंट इक्वेशन अपन पढ़ते हैं कि नहीं। तो ये इक्वेशन ये ऐसे डिराइव होके आ जाती है। इसका डेरिवेशन इतना कुछ खास ज़रूरी तो नहीं है, बट अब अभी आपने उसी के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सीख लिया है। वो भी कैसे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल y, इन द वेरिएबल x, और ऐसे अगर कोई जनरल सर्किट आ जाए तो उसमें KVL लगाने का। एनी जनरल सर्किट, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सर्किट दिखा है, KVL लगाओ और उसके लिए एक इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, या कुछ अलग अलग टाइम पे अगर कुछ वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई है तो वो वैल्यू डाल के c की वैल्यू निकालो और फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो आराम से अपन निकाल सकते हैं। तो अभी ये इक्वेशन आ गई है अपनी ट्रांजिएंट इक्वेशन, दिस इज जनरल ट्रांजिएंट इक्वेशन। क्या है जनरल ट्रांजिएंट इक्वेशन बताइए, आई ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ इन्फिनिटी प्लस आई ऑफ 0 माइनस आई ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू इनटू टी माइनस टाउ। तो ये क्या है, ये है फाइनल वैल्यू, ये क्या है, ये है इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है, ये है फाइनल वैल्यू। तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल एक्सपोनेंशियल, एंड दैट टू रिड्यूसिंग एक्सपोनेंशियल। सेम इक्वेशन अपन इसके लिए कैसे लिख सकते हैं, कैपेसिटर के लिए कैसे लिख सकते हैं सेम इक्वेशन, क्योंकि इंडक्टर ट्राइज टू अपोज द करंट, बट कैपेसिटर विल डू व्हाट, कैपेसिटर विल डू टू अपोज द वोल्टेज। तो सिंपली जो इक्वेशन अपन ने लिखी है उसके v कर देंगे कि v ऑफ t इज इक्वल टू v ऑफ 0 द इनिशियल पार्ट, सॉरी v ऑफ इन्फिनिटी फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल इंटू एक्सपोनेंशियल टी अपॉन टाउ। यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इंटू सी, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस द ओपन कैपेसिटर सर्किट, RTH इंटू सी। तो ये अपनी हो जाती है ट्रांजिएंट इक्वेशन। अब अपन ने ये इनिशियल वैल्यू निकालना सीखा था v ऑफ 0 कैपेसिटर में पहले,
वी ऑफ ज़ीरो जो है वो वी ऑफ ज़ीरो प्लस के बराबर है और वी ऑफ ज़ीरो माइनस के बराबर है, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। और वी ऑफ इन्फिनिटी जो है वो मैं कैसे निकालूंगा? वी ऑफ इन्फिनिटी कैपेसिटर सर्किट में दे रखा है, वी ऑफ इन्फिनिटी ओपन करूँगा और उसके अक्रॉस जो है मैं वोल्टेज निकाल लूँगा, है ना। तो ये एक सर्किट एक क्वेश्चन की मदद से अपन आसानी से देख लेंगे। तो समराइज़ करते हैं कि आज अपन ने क्या सीखा। तो आज अपन ने सीखी है जनरल ट्रांजिएंट इक्वेशन, दैट इज जनरल इक्वेशन इन करंट फॉर करंट एंड दैट टू फॉर इंडक्टर। इट इज़ व्हाट? इट इज़ आई ऑफ इन्फिनिटी प्लस इनिशियल माइनस फाइनल एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टाउ, एंड टाउ की वैल्यू क्या होगी? एल अपॉन आर। कुछ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखो यहाँ पे शेप्स सेम है, एल बाय आर, टॉ एल बाय आर, टॉ एल बाय आर। तो ऐसे आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो टॉ जो है वो क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर, ठीक है। अब इसके बाद फिर अपन ने क्या देखा कि वी सी टी जो है वो क्या होगा? वी सी टी क्या होगा? फाइनल वी ऑफ इन्फिनिटी प्लस वी ऑफ ज़ीरो माइनस वी ऑफ इन्फिनिटी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाय टॉ, एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टाउ। और यहाँ पे टॉ की वैल्यू क्या होगी? आर इंटू सी। ये दो इक्वेशन अपन ने देखी, और साथ ही में अपन ने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो पहले अपन ने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्या लिखेंगे इक्वेशन? सॉल्यूशन वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। और अगर यही इक्वेशन वेरी लीनियर डिफरेंशियल इन वाई आ गया, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इन एक्स आ गया, तो कैसे लिखेंगे? डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो मैंने बोला पहले इसका y में लिखो, जो एक अपन ने इक्वेशन याद करी है कि y अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q अल्फ़ा डी एक्स प्लस सी। जस्ट रिप्लेस x एंड y, सो x अल्फ़ा इज इक्वल टू q अल्फ़ा डी वाई प्लस सी। अल्फ़ा क्या था? इंटीग्रल ऑफ p डी एक्स, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल p डी वाई, ठीक है। तो ये दो ज़रूरी इक्वेशंस है, मैथमेटिक्स में बड़े काम आते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, जितने भी अपन ने अभी तक चीज़ें सीखी है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे और अपन कंसेप्ट अप्लाई करना सीखेंगे। क्योंकि जितना भी सीखा है वो जब तक अप्लाई नहीं किया तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो तब तक आप क्या कर सकते हैं कि जो भी इक्वेशंस मैंने बताई है तो उसको देखें, इनिशियल वैल्यू कैसे निकालना है, फाइनल कैसे निकालना है, फिर क्वेश्चंस के ज़रिए अपन बहुत ही अच्छे से अपन सीखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर प्रॉब्लम स्किल्स लेक्चर में।